मन विच हल्ला 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 है, प्यार तू कल्ला 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 है। तेरे चक्कर में ये पिटा है। ना वो मोहब्बत का कोई ना मल्ला है, दामन ना कोई आस ना पल्ला। पकड़ो उसे। मन विच हल्ला 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 है, प्यार तू कल्ला 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 है। ने हम पे हॉकी बरसाई और हमसे टकराई, इसका हिसाब तो तुझे चुकाना होगा। अब इसे मैं मार डालूंगा। पीछे हट, मार डालूंगा मैं कह रहा हूँ। माता रानी मुझे ताकत दे गुंडों से लड़ने की। तोड़ूराम की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। लेकिन उन गुंडों के पीछे छुड़ाए बिना कैसे होगा? आज तो तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो तू बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, याद रखियो, समझी? ए चलो चलो भागो। दौड़ूराम उठना, उठ, देख आंखें खोल के रख, मेरे से बात करते हैं, ठीक है? मैंने देख, मैं तेरे हॉस्पिटल लेके जाऊँ, ठीक है? मैं लेके जाती हूँ, मैं कुछ करती हूँ। क्या करूँ? कोई है? दौड़ूराम आंखें खोल के रख, मन्ने देख, मेरे से बात कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं रुका।
बहुत माता रानी मैं क्या करूं? इसका हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। कोई है? माता रानी मैं क्या करूं? तरुणा आंखें खोल, मेरे से बात कर। ऐसे रुक, मैं आ रही हूँ। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं, जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। मैं प्रण लेती हूँ, मीत का साथ कभी ना छोड़ूंगी, कभी उसे अकेला ना पड़ने दूंगी। अब तक तो उन लोगों ने उस गुंडी की हड्डी का चूरा बना दिया होगा। अब ना ही मुझे उन लोगों से छिपने की जरूरत है और ना ही उस गुंडी से डरने की जरूरत है। अब तो चौड़े में निकलूंगा मैं। अरे यार, बस अब यही एक गले का फंदा बनी हुई है। जल्दी से इसकी भी गांठ खोल के इसके चुंगल से आजाद होना है। अरे यार, ये तो अपने पाजी है। क्यों पाजी, ले लिया ना बदला? बहुत टांगे चलती थी, तोड़ी की नहीं। उस गुंडी ने हमारे स्केचेस पुलिस के हाथ में थमा दिए। टांगे तो हमारी सही सलामत है, इसीलिए पूरे शहर में हम भागते फिर रहे हैं। साले, ये सब तेरी वजह से हुआ है, याद रख। अगर हम पकड़े गए ना तो तू भी नहीं बचेगा। अरे पाजी, लेकिन यार, ये मुसीबत तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगता है मुझे शहर छोड़ के भागना पड़ेगा, वरना ना ही गुंडे मुझे छोड़ेंगे और ना ही पुलिस। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? क्या बिगाड़ा इसने किसी का जो उन्होंने इसकी ये हालत कर दी?
अरे है कौन वो लोग, क्या चाहते हैं? इसने किसका नुकसान किया है जो इस पे अटैक कर दिया? कौन है, कौन वो लोग? मैंने उन लोगों के खिलाफ FIR कटवा दी है। उनके चेहरे याद है मन में, स्केच भी बनवा दिया है। बचेंगे ना वो बदमाश। ओए, हाँ? कौन है बे? इधर देख, इधर अपने साइड में, नीचे देख। मुझे देख, बस इतनी ही बची है तेरी मेरी औकात। तू कौन है बे? तुझे शहर छोड़ के जाना है ना, लेकिन जाएगा कहाँ? तेरे पापा ने बड़े बड़े रिसोर्ट खोल के रखे ना तेरे लिए कि मेरा बेटा आएगा, स्वागत करूंगा। 2 दिन रुकने के कहीं पैसे नहीं है तेरे पास, इसीलिए अब ठंडे दिमाग से सोच कि तुझे आगे करना क्या है। सोच कुणाल, सोच। इस हिसाब से तो मुझे उस छोटी मानुषी के पास वापस जाना होगा। उसके पास जो गहने और मेरा दिया हुआ डायमंड नेकलेस है, उसे उड़ा के गायब होना होगा। हाँ, बहुत झेला है इस छोटी मानुषी के चक्कर में। तुझे तो मैं कंगाल बना के ही छोड़ूंगा। देखिए, पेशेंट की हालत अब स्टेबल है, पर फिर भी इनका खास ख्याल रखना पड़ेगा। आप में से कोई भी एक यहाँ पर रुककर इनका ख्याल रख सकते हैं। थैंक यू। बेटा, तूने अपनी हालत देखी है, तो ऐसा कर, तू घर चली जा। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुझे घर छोड़ देगा। तू जाके थोड़ा आराम कर, मैं देखता हूँ इसे रात भर, है ना? और कल सुबह तो फिर आ जाना। बड़े दिल वाले अंकल जी, घर तो ना जाया जाएगा मेरे ते। मैं यहीं रुकूंगी, और मन ने कुछ ना हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू बात नहीं मानेगी ना मेरी? मैंने कहा ना घर जा। देख बेटा, तुझे भी आराम की सख्त जरूरत है। अगर तू भी पड़ गई तो मैं तो टूट जाऊंगा। बात मान बेटा, जा आराम कर दिया। आपकी बात न टाल सकती, इसलिए जा रही हूँ। पर आप ना इसके हाथ का खास ख्याल रखना। साथ में उन बदमाशों ने बहुत जोर से हॉकी मारी थी। और हाँ, जब ये होश में आ जाएगा ना, तो थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी पिलाते रहना। गले में भी चोट आई है। ज्यादा पानी खटकने से प्रॉब्लम होगी, तो 2-2 चम्मच करके थोड़ा थोड़ा ही पिलाना, अच्छा रहेगा। और मैं घर जाके सो तो पाऊंगी ना, तो आपने कोई भी जरूरत पड़ेगी ना, कैसी भी जरूरत पड़े, बस फोन खड़का देना, मैं फटाकते आ जाऊंगी। ठीक है? हे माता रानी, मीत ने बताया कि गुंडों ने दामाजी को बहुत पीटा, उन्हें बहुत चोट पहुंची, लेकिन आपकी कृपा से अब वो ठीक है, खतरे से बाहर है। बस माता रानी, दामाजी ने जल्द से ठीक कर दीजिए। और एक सवाल है आपसे, क्या सारी परीक्षाएं एक ही के खाते में लिखी जाएगी? और कितना दर्द सहेगी मेरी मीत? बस माता रानी, अब आपको मीत के लिए सब ठीक करना होगा, उसे हर मुसीबत से निकालना होगा। बस मैंने और कुछ ना चाहिए। इस वक्त कौन आया है? हेलो आंटी जी, नमस्ते। आप गए नहीं, वापस आ गए? ये तो चौकीदार बन के गेट पे तन गई है। वो आंटी जी, एक्चुअली मैं गया तो था जाने के लिए, लेकिन फिर शाहबाद में मेरे कुछ जरूरी काम निकल आए, जिनको निपटाने के लिए मुझे 2-3 दिन और लगेंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं काम खत्म करके ही चला जाऊं, तो इसीलिए मैं। यो तो अच्छी बात है, काम करना चाहिए, लेकिन शाहबाद में अच्छे होटल्स हैं, वहाँ भी रहा जा सकता है।
कहो तो एक आधे का नाम मैं। नमस्ते। ओहो पारजी, आप यहाँ, और ये सब आपको कैसे लगी? वो बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। ओहो मम्मी, आप भूल कैसे सकती हैं? ये वही पारजी हैं जिन्होंने मुंबई में मेरी जान बचाई थी, और आप इनकी इंसल्ट पे इंसल्ट किए जा रही हैं। अरे नहीं मानुषी जी, उसमें इंसल्ट कैसी, सब अपने ही तो हैं। मैं कहीं और चला जाऊंगा। इट्स ओके। हाँ, नमस्ते नमस्ते। पारजी, आपने एक अनजान मुंबई जैसे शहर में एक अनजान मुझ जैसी लड़की की जान बचाई, अपने बड़े से घर में मुझे जगह दी, मेरा इतना ख्याल रखा। क्या हम इस छोटे से घर में इनको थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते? आप हमारे इस छोटे से घर में जब तक चाहे, जितने दिन चाहे रुक सकते हैं। हाँ, कम इन। मम्मी, मैं पारजी को अंदर लेके जा रही हूँ। आइए आइए। थैंक गॉड तुम आ गए, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी तुम्हारी। हाँ, ये लड़का वापस क्यों आ गया? अरे बेटा, ताई जी कहाँ नजर नहीं आ रही? ताई जी को ना मॉम और छबी दी अपने साथ लेकर गए। कहाँ? मासूम दी के स्पेशलिस्ट है ना, वहाँ पर। अच्छा, ये ठीक किया उन्होंने। कहाँ? उनकी क्लिनिक में ना? नहीं, वो लाइफलाइन हॉस्पिटल है ना हाईवे पर, वहीं पर गए। लाइफलाइन? वहीं तो मीत जी? नहीं, कुछ नहीं बेटा। अरे तुम नाश्ता करो ना। आप भी बैठ जाइए ना नाश्ते के लिए। नहीं बेटा, मैं बाद में करूंगा, तुम खाओ ना। कहीं बबीता जी मीत को देख न ले। गुड मॉर्निंग। हाथी खून तो ना बह रहा ना? चुप, ठीक है। पता ना कैसे सोगी। सुन, वो इस हाथ में जो चोट लगी है वो बहुत गहरी है और नस के बिल्कुल पास में है। हाथ ज्यादा हिलेगा डुलेगा तो चोट गड़बड़ हो सकती है। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया आपने। बीवी हो तो आपकी जैसी। सारी रात आपने इनकी बहुत सेवा की, पर अब इनको खाली पेट कुछ टेस्ट करवाने लेके जाना है। आराम से। आराम से, ठीक है ना? ठीक हूँ। भाभी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करिए ना। रागिनी, मैं सही हूँ। मुझे पता है तो कि तुम सब अच्छे से ध्यान रखोगे इसका, लेकिन इस वक्त ना मीत को एक प्रोफेशनल केयर की जरूरत है। इसलिए ना मैंने एक प्रोफेशनल नर्स को हायर कर दिया। जैसे वो प्रोफेशनल नर्स कैसे वो हॉस्पिटल में ध्यान रख रही थी ना, बिल्कुल वैसे ही ध्यान रखिएगा। मेरा बच्चा बहुत जल्दी अच्छा हो जाए। मॉम, मैं ठीक हूँ, परेशान मत होइए प्लीज। बबीता आंटी, मेरे होते हुए मीत का ध्यान कोई नर्स क्यों रखेगी? मैं हूं ना उसके लिए, है ना? नहीं छवि,
थैंक यू फॉर योर कंसर्न, बट नर्स रहेगी तो बेहतर रहेगा। आई विल बी एबल टू मैनेज। हाँ छवि, जो नर्स होती है ना, उसका काम होता है कि पेशेंट की अच्छे से देखभाल करे, उसके साथ रहे। तुम्हारे लिए संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लगता है नर्स आ गए। नर्स कहाँ रह गई? जी वो नर्स ने तो मैंने वापस भेज दी। पर क्यों भेजा नर्स को? कौन ध्यान रखेगा मेरे बेटे का? देखो प्लीज, अब ये मत कहना कि तुम ध्यान रखोगी इसका। मेरे बेटे को ना एक प्रोफेशनल नर्स की जरूरत है जो 24 घंटे उसके साथ रहे, उसकी देखभाल करे। तुमसे नहीं हो पाएगा ये सब। आंटी जी मैं जानती हूँ कि मैं प्रोफेशनल ना हूँ, पर यो ट्रॉली है ना बिल्कुल हॉस्पिटल जैसी प्रोफेशनल है। ये देखो, यो इसकी सारी दवाइयाँ हैं, यो सारी मल्लम पट्टी होगी और यो गर्म पानी। बदमाशों ने गला चौक किया था इसका। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीता रहेगा ना तो आराम मिलेगा। और आंटी जी, बीमारी ने क्या पता कि देखभाल करने वाले के पास डिग्री है कि मंगलसूत्र। जब मेरे घर पे दादी बिस्तर पकड़ लेती थी तो उनका ख्याल मैं रख लेती थी आराम से। और मेरा और बीमारी का तो सांप और नेवले जैसा बैर है। जब तक मैं बीमारी ने जड़ते ना हटा देती ना तब तक मैं चैनी ना लेती। आप ना चिंता ना करो, मैं नर्स जी से बात करके सारी बातें समझ ली है। मैं कर लूंगी। और वैसे भी जैसा ख्याल घर वाले रख पाएंगे वैसा बाहर वाले थोड़ी ना रखेंगे। भाभी जी, मीत बिल्कुल सही कह रही है। एक पति की देखभाल एक पत्नी से अच्छी तरह और कोई नहीं कर सकता। एक मौका दीजिए ना इसे। मैं कर लूंगी। और अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारी जो जॉब है जी उसकी तो मैंने पहली छुट्टी ले ली। इससे ज्यादा जरूरी थोड़ी ना है। एक बात का ध्यान रखना तुम कि जो जिम्मेदारी तुम उठाने जा रही हो ना, लापरवाही की गुंजाइश नहीं है उसमें। मेरा बेटा ना मेरी जान है। अगर वो तकलीफ में होगा समझना मैं डबल तकलीफ में होंगी। और एक बात का खास ख्याल रहे, उसके मुंह से ना आग की आवाज सुनाई नहीं देनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं कर लूंगी। थैंक यू। रागिनी, चले आ जाओ। जी, ख्याल रख। आंटी जी कलर इज मैचिंग। समझिए तो सही, वो बाहर बैठेगा ना, फैमिली के साथ बातें बातें करेगा तो अच्छा रहेगा। नो मीन्स नो, समझ में आ रही है तुमको? प्लीज आंटी जी समझने की कोशिश तो करिए। मीत का ना स्वभाव है हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहना। और अब ऐसे बेड पे पड़े पड़े सिर्फ छत ने देखना, उससे ना हो पाएगा। और इंसान जब बोर होता है ना तो वैसे ही जल्दी ठीक ना होता। तुम मेरे बेटे की कंडीशन की सीरियसनेस को समझ भी रही हो,
मेरे बेटे को इस वक्त ना घर के लोगों की कंपनी की जरूरत नहीं है, कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। तुम देख रही हो ना, मैंने अपना सारा काम अपने घर में शिफ्ट कर लिया ताकि मैं मेरे बेटे की हालत पर कंसंट्रेट कर सकूं, नजर रख सकूं कि उसकी हेल्थ ठीक है कि नहीं ठीक है। मैं देखो उसकी हेल्थ पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। नो रिस्क मीन्स नो रिस्क। तुम खड़ी क्यों हो? प्लीज जाओ। छोटू क्यों नहीं आया अभी तक? मेरा काम रुका पड़ा है, इतनी स्केचिंग करनी है। लड़का भी ना। हेलो, कहाँ रह गए तुम? कहाँ है मेरे सैंपल्स और शीट सब? कहाँ है मेरी स्केचिंग? जल्दी दे करो, काम रुका हुआ है मेरा। हाँ हाँ मैम, पहुंच गया। बस 2 मिनट मैम, बस 2 मिनट। ये छोटी बहू रानी जी भी ना पता नहीं यहाँ पे क्यों छिपा के रखा है। चलिए सामान दे ही देता हूँ। ये क्या है? लीजिए, मटर है। टाइम पास करने का ना बढ़िया तरीका है, छिल लीजिए। कहाँ रह गए थे तुम? आप जाइए, मटर छीलिए। अरे सुनो, कहाँ जा रही तुम? लिसन टू मी प्लीज, मुझे जरूरत है, मेरा काम रुका पड़ा है। मेरा सामान ला कर दो मुझे इधर। आंटी जी, आप तो एक बात पूछूं, आप बुरा तो ना मानोगी? पूछो। आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं, आप तो आराम से घर में बैठ सकती हो। आपने काम करने की जरूरत तो है ना, तो फिर आप इतना काम क्यों करती हो? क्योंकि काम करना मेरा पैशन है। मुझे क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिलता है काम करने से। मैं जब काम करती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ, इसलिए काम करती हूँ। मतलब आपका बेटा स्टैंप लगाकर आप ही का बेटा है, उसने भी काम करके खुशी मिलती है। अब आप सोचिए आंटी जी, जिस इंसान ने काम करने का जुनून हो, जिसे काम करना अच्छा लगता हो, जो एक भी दिन घर पे ना बैठा हो, वो बेड पे पड़े पड़े कैसे फील कर रहा होगा। मैं जानती हूँ वो भी काम ना कर सकता, पर अपनी फैमिली के साथ बैठेगा, बातें करेगा, गप्पे वप्पे लड़ाएगा तो अच्छी वाली फीलिंग आएगी उसमें। और उसका ख्याल रखने के लिए तो मैं हूं ना। आप बस परमिशन दे दीजिए, मैं ना साई की तरह उसके साथ रहूंगी। प्लीज। तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे बेटे को, प्रॉमिस करो। पक्का प्रॉमिस। ठीक है। थैंक यू आंटी जी, पक्का प्रॉमिस, कोई तकलीफ ना होगी, मैं ध्यान दूंगी। तुम कहाँ लेकर जा रही हो? अरे मेरे को ऑफिस जाना है। तुम ठीक है? हाँ, पर तुम क्या कर रही हो? मुझे ऑफिस जाना है। अभी मालूम चल जाएगा। 1 हाँ? 2 क्या? 3। अरे यार, कहाँ छुपे हुए थे? अरे साले साहब, यही तो सरप्राइज था। मीत ने रखा है तुम्हारे लिए, नाचोस भी मंगाए। सिट डाउन गाइस। वाह। अरे मीत पुत्र, पर करना क्या है? खेल खेलेंगे। कौन सी गेम? कौन सा? पासिंग द पिल्लो। तो सबने पता ही है, पर फिर भी बता दूं, तो इस गेम में यो जो पिल्लो है, वो जिसके पास भी जाएगा वो वही करेगा जो यो डिसाइड करेगा। ठीक? हाँ ठीक है, लेट्स गो। ठीक है। तो अब हमारा डुगलू हेरा फेरी के बाबूराव आपटे की एक्टिंग करके दिखाएगा, बाबू भैया की एक्टिंग। ठीक है? मई बाबूराव गणपतराव आपटे। अरे उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे मेरे को नहीं, उसको उठा ले। ये बाबूराव का स्टाइल है। वाह भैया, एक नंबर। वाह भैया, मेरा बेटा है मेरा। बढ़िया भाई, बढ़िया। वेरी गुड। नेक्स्ट। होशियार जीजू। दामाजी। मैं करूं? चलिए, तो होशियार जीजू, आप उनकी एक्टिंग करेंगे जिनसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं।
वैसे मैं डरता तो किसी से नहीं हूँ, भगवान के अलावा मैं किससे डरता हूँ? पर उनकी भेजी हुई मेरी बीवी से डरता हूँ। तो जीजू मतलब आप मासूम दी की एक्टिंग करोगे? किसी को बताना मत है, मारेगी यार वो। जय मां मासूम। Come on, really, होशियार? No, don't do this. Come on, Mama. Very good, जीजू। सुनो। हाँ? तुम सो गई हो क्या? नहीं, बोल। वो पानी खत्म हो गया है, तुम पानी भर के ले आओगे क्या सोने से पहले? खत्म? हाँ। रुको। और सुनो ना, तुम पानी तो भरने जा रही हो लेकिन तो मैं पीसफुली सोना चाहता हूँ, तो मैं पैर से सर तक ढककर सोऊंगा, तो मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं सोऊंगा। सर तक ढककर सोएगा? हाँ, सर तक ढककर सोऊंगा। ठीक है। One, 2, 3, 4, 5। चली गई होगी, निकल लेता हूँ। अब बोल, ये जरूरी काम है? जरूरी काम तो कोई नहीं है, कोई जरूरी काम नहीं है। हाँ, कोई वो तो बस एक्चुअली बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा बाहर थोड़ी वॉक कर लूं, अच्छा महसूस करूंगा। अच्छा। हाँ। तो यो पानी गमले में डाल के अपने साइज के तकिए बिस्तर पे लगा के तू बस वॉक करने जा रहा था? ना, इतनी मेहनत की है तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा ना, तो बता क्योंकि? ठीक है, मत बोल, मैं जाके आंटी जी ने बता रही हूँ, तेरी करतूत फिर वो जाने और तू जाने मन ने क्या है? नहीं, मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुम्हें अब जो बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, वो बाहर नहीं जानी चाहिए प्लीज। हाँ? अम्मा लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए, जाड़े के लिए अच्छा होवे। यो मनुष्य छोरी ना हमारे पल्ले ना पड़े, के जाते वो अपने जीवन ते समझ में ना आवे। पटली, ये ना पिया जाएगा, बहुत कड़वा है, रख इसको। अम्मा पीना पड़ेगा, मीठा हो या कड़वा। देख, और ना नकुर ना कर अम्मा, पहले से वो पार्थ छोरा ना सरदर्द बना बैठा है, खुद ते टिकट कटवाई थी उसकी, ठीक फिर से वापस आ गया। ले पी ले। ऊपर से मनुष्य इसकी पैरवी में लगी है, जहाँ तक मैं छोरी ने जानो ना, बिना लालच के भगवान के सामने दिया तक ना जलाए। कह तो तू सही रही है अनुभा, ये छोरा खटक तो मन ने भी बहुत रहा है ना? कुछ करना पड़ेगा इसका। अम्मा, मैं क्या सोच रही थी, दिल्ली में मेरी एक खास सहेली है ममता, उसका बहुत बड़ा सलून है, क्यों ना मनुष्य को वहां भेज दिया जाए, वो उसे काम भी सिखा देगी और सलून में काम भी दे देगी, साथ साथ मनुष्य का मन भी ना भटकेगा और इस छछूंदर ते पीछा भी छूट जाएगा।
ठीक है ना? है, मनुष्य के संग मैं चली जाऊंगी। यो तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैं कल से ही उसके जाने की तैयारियां करवाती हूँ। हर महीने की 20 तारीख को मैं तेजवीर जी के नाम पर दान करने जाता हूँ। गरीबों को उनकी जरूरत की चीजें, कपड़े, खाने की चीजें वगैरह। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तू अपने घर वालों से ऐसे चोरी चोरी चुपके चुपके क्यों जाता है? क्योंकि ये मेरी मन्नत है। ये मेरी मन्नत है कि जब तक मेरा तेजवीरा वापस घर लौट कर नहीं आ जाता ना, मैं तब तक ये दान करता रहूंगा। और तुम्हें मालूम है ना, ये मेरे दिल की बात है, मेरी और मेरे उस रब के बीच में। इसलिए ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, घर में भी किसी को नहीं मालूम है ये बात। बस मेरे और मेरे रब के बीच की बात है। देख, आंटी जी का ऑर्डर है कि तन्ने सुई की चुभन बराबर भी तकलीफ ना होनी चाहिए। तेरी प्रॉब्लम का सलूशन भी जरूरी है। मेरे पास एक आइडिया है, तेरी जगह पर मैं चली जाती हूँ। नहीं मीत, तुम नहीं जा सकती, मुझे ही जाना पड़ेगा। ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा मीत। तुम्हें मालूम है, जब ये काम मैं खुद करता हूं ना तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरे दिल को खुशी होती है, मेरे दिल को तसल्ली मिलती है कि मेरा तेजवीरा जहां भी होगा ना, उसका शायद कोई ख्याल रखता हो, उसको शायद वक्त पर कोई रोटी खिला देता होगा। मेरे दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है, अच्छा लगता है मुझे। और तुम जानती हो, जब हम दोनों साथ में हुआ करते थे ना, तो हमारा कोई मुकाबला नहीं होता था। ओए, लोग कहते थे ये देखो दोनों जुड़वा एक दूसरे के साथ एकदम मजबूत। जो लोग आपके दिल के इतने करीब हो, आपके दिल के इतने नजदीक हो, जब वो आपके पास नहीं होते तो उनको बुलाया नहीं जाता ना। बस इसीलिए मैं खुद जाना चाहता हूँ, ये दान मैं खुद करना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। देख, रिस्क बड़ा है, पर मैं लेकर जाऊंगी तन्ने। तेरी मन्नत भी रह जाएगी और तेरी वो टूटी फूटी क्रैक हड्डियां ये भी सलामत रहेंगी। तोड़ूराम की मन्नत भी पूरी करूंगी और आंटी जी को दिया प्रॉमिस भी निभाऊंगी। ये सब देखने के लिए मैं यहाँ तक अपनी पीठ और कमर तोड़वा कर आई हूँ। जाते वक्त भी बैंड बजेगी। ये रिकॉर्डिंग मैं उनको दिखाऊंगी तो मैं इस लड़की को डांट मत दूं, कुछ बोलेगी तक नहीं। ठंड के मारे गर्म कपड़े लाना भी भूल गई। ठंड के मारे आइसक्रीम हो गई है मेरी तो। आ करूं आपको जल्दी से अच्छा कर दे। जी, आप आशीर्वाद दे रहे हैं तो मेरे वीरे के लिए दीजिए, ताकि वो जहां भी हो, वो जैसा हो, बिल्कुल ठीक हो। उसका कोई ख्याल रखता, उसको कोई वक्त पे खाना खिलाता। बस इतना आशीर्वाद दीजिए। शुक्रिया, लीजिए। नीयत अच्छी है ना, तो देखियो सब बढ़िया होगा। बस सब्र कर। अच्छी खासी ब्यूटी स्लिप छोड़ के इस मैडम का हुक्म मानो। अब इसने लोकेशन तो भेज दी है, पर ये तो पता है नहीं कि इसने मुझे बुलाया क्यों है। बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, पर अगर नहीं गई ना तो ये मम्मी की लाडली ना मेरी शिकायत कर देगी मम्मी से और मुझे घर से बाहर निकलवा देगी। ये ऑटो क्यों नहीं दिख रहा है? बहुत बढ़िया। दीदी बना किसी न करे नौटंकी के आने को मानेगी।
आओ चले। रुक ना, मतलब ये वो जो तू घर से बाहर निकला ही है खुली हवा में, तो इस चांदनी रात के, ठंडी हवा के और इस शांति के थोड़े मजे ले ले। दिन भर ना इन सड़कों पे लोगों की भीड़ भागती दौड़ती रहती है, और ये देख इतना गुप्त सन्नाटा है कि अपने दिल की आवाज भी सुनाई दे रही है। नहीं बर्दाश्त होता मुझसे, बंधन नहीं बर्दाश्त होती। तुम आइंदा उस घर में कभी अपनी शक्ल मत दिखा। दिल की आवाज तो मुझे अपनी सुनाई दे रही। मेरा दिल मुझसे सवाल जरूर कर रहा है कि मैंने उस दिन तुमसे लड़ाई क्यों की, क्यों तुमसे लड़के उस दिन घर से बाहर निकल गए। जाते जाते मैंने दादी और आंटी जी को भी हर्ट किया। बुरा लगा होगा, मैं खुद नहीं जानता मैं कैसे ऐसा बिहेवियर कर बैठा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। समझ में नहीं आता मुझे कि मैं तुम्हें कितनी बार सॉरी बोलूं। सॉरी तो आज दीदी बोलेगी तेने, गलती उसने की है। तेरा गुस्सा जायज है, गलत तेरे साथ हुआ है। आ गई दीदी। तोड़ूराम के शरीर पे लगे घाव को भरने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उसके दिल के घाव आज दीदी से बात करके भर जाएंगे। आज दीदी ने इसके सारे सवालों का जवाब देना होगा। दीदी क्यों ना नखरे खत्म ना होते, आ गई है यहाँ फिर उतर क्यों ना रही। पक्का तोड़ूराम के सामने आने के नाम पे जान सूखी होगी। मैं लेकर आती हूँ। मेरे पापा कहते थे कि कोई इतना अच्छा काम करो ना तो वो सर पे सवार ना होना चाहिए, और उसके लिए ना एक योगा है। हाँ, अब सांस अंदर लो, रोक के रखो, फिर धीमे धीमे सांस छोड़ दो। सांस के साथ साथ ना सारा घमंड भी बाहर निकल जाता है। अच्छा, ट्राई करके देख। सुना है कुछ लोग आ रहे थे, उनके साथ उनका दुख बांट लेते। ये तुम्हारे योगा वाली एक्सरसाइज हम घर जाके करेंगे अच्छे से। अच्छा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? पानी लेने। ये इस तरफ से क्यों जा रही है? यो के नौटंकी है दीदी, तू बाहर क्यों ना आ रही? अब ये चैप्टर लड़की किससे इतना चिपक के बात कर रही है पता नहीं। क्या हो गया?